तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 283 वोल्ट शिखर, तो शिखर मान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V नॉट से। 283 वोल्ट शिखर वोल्टता, तो चाहो तो इसको आप V नॉट लिखो, या इसी को हम LCR परिपथ में इंड्यूस्ड EMF यानी कि विद्युत वाहक बल के टर्म में भी E नॉट से भी ले सकते हैं। तो E नॉट कितना दे दिया है? 283 वोल्ट। फिर कह रहा है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति, तो आवृत्ति को हम यहाँ F से लिखने वाले हैं। न्यूज भी लिखा जा सकता है, तो F कितना दिया है? 50 हर्ट्ज। आवृत्ति की एक जावक्रीय वोल्टता एक श्रेणी LCR परिपथ से जोड़ी है, यानी कि ऐसी परिपथ जिसमें एक स्वप्रेरकत्व, एक धारिता और तथा एक प्रतिरोध तीनों एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी LCR परिपथ। जैसे कि एक क्या हो? स्वप्रेरकत्व हो, फिर एक धारिता हो और एक क्या हो? प्रतिरोध हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम श्रेणी LCR परिपथ। ये L, ये C और ये R। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है श्रेणी LCR परिपथ से संबंधित है। R दिया है 3 ओम, तो हम यहाँ लिख लें R बराबर क्या दिया है? 3 ओम। L स्वप्रेरकत्व कितना दिया है? 25.48, यहाँ लिख लें 25.48 मिली हेनरी। इसको हेनरी में बदल लेंगे तो 25.48 इंटू 10 पे पावर -3 हेनरी। फिर C कितना दिया है? यहाँ पे लिख लेंगे हम C बराबर दिया है 796 माइक्रो फैरेड। इसको फैरेड में बदल लेंगे, 796 गुणे 10 पे घात -6, ये क्या हो जाएगा? फैरेड हो जाएगा। पहले में पूछा है परिपथ की प्रतिबाधा, तो LCR परिपथ में जो परिपथ की प्रतिबाधा होता है उसका फार्मूला होता है Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ हम XL और XC और R निकालेंगे, क्योंकि R तो क्वेश्चन दिया है बट XL नहीं दिया, तो यहाँ हम XL निकालेंगे। XL इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू L। ओमेगा का मतलब 2 पाई F इंटू L। अब यहाँ हम वैल्यू रखें 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और F यानी कि आवृत्ति दिया है कितना? 50 हर्ट्ज। तो यहाँ हम क्या रख देंगे? यहाँ हम रख देंगे 50 हर्ट्ज इंटू L भी दिया है क्वेश्चन में। L कितना दिया है? 25.48 मिली हेनरी। इसकी वैल्यू रख दें हम 25.48 गुणे 10 पे घात -3। अब इन सबको हम सॉल्व करें तो देखो 50 में 2 का ये मल्टीप्लाई होगा तो 100 होगा, और 100 में 2 जीरो है तो 2 प्लेस से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 314। इन तीनों का हम मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 314 इन 314 और गुणे 25.48 गुणे 10 पे घात -3। तो हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग नियर अबाउट 8.00
समथिंग के नियर अबाउट में आएगा, तो इसको नियरली हम लिख देंगे 8। और चूंकि हम एक्सेल निकाल रहे हैं, ये प्रेरण प्रतिघात कहलाता है, तो इसका जो यूनिट होगा वह क्या होगा, ओम में होगा। अब हम क्या निकालेंगे, एक्सी। एक्सी के लिए हम चूंकि जानते हैं एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा की जगह पे 2πf/c। यहाँ वैल्यू रखें 1/2 3.14 इंटू एफ की वैल्यू 50 इंटू सी की वैल्यू, क्वेश्चन सी की वैल्यू 796 माइक्रोफैरड, यानी कि इसको बदले हैं तो किसमें आया है, 796 में 10⁻⁶ फैरड। 796 गुणे 10⁻⁻⁶। फिर हम मल्टीप्लाई करें, 50 में 2 का गुणा होगा तो 100, और 100 से 3.14 में गुणा होगा तो 1/314। इधर बचेगा 796 गुणे 10⁻⁻⁶। 10⁻⁻⁶ ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁶। नीचे हम गुणा करेंगे, अब ये 314 और 796 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा 249,944। फिर हम इधर क्या करेंगे, 10⁶ को हम लिख सकते हैं 2 3 4 5 6। क्या इधर है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में हम किससे भाग करेंगे, 2499, 2499 और ये 44। ये लगभग, ये हम इतना, मतलब ये 10 लाख में हम इससे भाग करेंगे तो ये लगभग 4 ओम के नियर अबाउट में आएगा। एक्सी की जो वैल्यू निकल के आया वो 4 ओम, और एक्सेल कितना निकल के आया, 8 ओम। अब हम क्या करेंगे, एलसीआर सर्किट का हम क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा, यानी कि इम्पीडेंस। इसके लिए फॉर्मूला है, आर की वैल्यू हम जानते ही हैं, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 3 ओम। तो यहाँ हम रख लें 3 का स्क्वायर प्लस एक्सेल, एक्सेल कितना दिया है, 8 दिया है, एक्सेल 8 का स्क्वायर, एक्सी कितना निकल के आया है, 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, ये 9, ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा, 9 10। अब 64 में इसका करेंगे, 16 को सेपरेट करेंगे, 14 में 6 गया 8, यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 1 गया 4, 64 में से, सॉरी 14 में 6 गया 8, यहाँ क्या बचा 5 में से 1 गया 4, 48 और 9 क्या हो जाएगा, 48 और 9। प्रतिबाधा फार्मूला हम जेड इक्वल टू जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। वैल्यू इसमें रखें, आर दिया है क्वेश्चन में 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना निकल गया है 8, एक्सी कितना निकल गया है 4 और इसका ये स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9
8 में 4 जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब 8 में 4 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 में 25, उनके जेड की वैल्यू क्या निकल के आएगा 5 ओम। अब बी में जो पूछा है वोल्टेज तथा करंट में कलांतर पूछा है। तो वोल्टेज और धारा में जो कलांतर का फार्मूला होता है वो होता है tan phi इक्वल टू XL माइनस XC डिवाइड बाय R। XL कितना है 8, XC निकल के आया 4 और R कितना दिया है 3। 8 में 4 जाएगा 4/3 या डिवाइड करने में कितना आएगा 1.33। इनके tan phi की वैल्यू जो निकल के आया वो कितना निकल के आया 1.33। यहाँ से phi की वैल्यू लिखेंगे तो tan इनवर्स 1.33। अब ये tan इनवर्स 1.33 की वैल्यू या तो क्वेश्चन में दिया होगा, यदि नहीं दिया होगा तो इसकी वैल्यू आप याद कर लेंगे कितना होता है 53.1 डिग्री होता है। यानी कि tan 53.1 डिग्री की वैल्यू 1.33 होता है। तो जो कलांतर निकलेगा भी और आई में वो कितना होगा 53.1 डिग्री। तो यहाँ हम देखेंगे जो धारा आई जो है भी से 53.1 डिग्री क्या होगा पश्चगामी होगा, पश्चगामी होगा। सी वाले क्वेश्चन में शक्ति 6 पूछा है। तो शक्ति 6 का जो फार्मूला होगा शक्ति 6 वो होता है P एवरेज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। तो हम पहले आई आर एम एस निकालेंगे। तो हम जानते हैं आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 2। आई नॉट को क्या कहा जाता है यहाँ पे तो धारा का शिखर मान। आई नॉट की जो वैल्यू होता है वो होता है भी नॉट लिखो या ई नॉट। तो हम यहाँ चूंकि वोल्टेज को ई नॉट से लिख रहे हैं तो ई नॉट और डिवाइड बाई क्या होगा जेड। ई नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना 283 और जेड की वैल्यू क्या दिया 5। तो हम यहाँ रखें आई आर एम एस की जो वैल्यू है लगभग वो कितना निकल के आएगा तो आई नॉट की वैल्यू 283/5 पूरे का बटे अंडर रूट 2। ये रखोगे वैल्यू 283/5√2। अब ये जो आई आर एम एस की वैल्यू है इसको हम शक्ति 6 वाले फार्मूला में रखें। तो शक्ति 6 का फार्मूला P ए वी इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस का स्क्वायर अभी क्या निकल के आया है तो 283/5√2। यहाँ लिखेंगे हम 283/5√2 और इसका क्या चीज स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू। तो आर क्वेश्चन में दिया था कितना 3 ओम। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 3। तो सॉल्व करोगे तो 283 गुणे 283/525 और अंडर रूट 2 हट जाएगा 2 इंटू 3। लगभग हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो नियर अबाउट कितना निकल के आएगा तो लगभग 4800। ये सब गुणा भाग करोगे तो 4800 वाट के आसपास में हमारा पावर डिसिपेट यानी कि शक्ति 6 निकल के आएगा। ये लगभग आंसर दशमलव में आएगा तो मतलब नियरली अबाउट नियर इक्वल कितना होगा तो अप्रॉक्स में जो आंसर होगा वो अप्रॉक्स में होगा कितना 4800 वाट।
डी वाले में पूछा है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक का मतलब पावर फैक्टर यानी कि cos फाई निकालना। डी में जो पूछा है वो शक्ति गुणांक पूछा है, शक्ति गुणांक यानी कि cos फाई। तो फाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। cos फाई, फाई की वैल्यू क्या निकल के आया, 53.1 और ये क्या निकल के आया डिग्री। cos 53.1 डिग्री का मतलब हो जाएगा कि 0.6। तो शक्ति गुणांक निकल के आया कितना, निकल के आएगा 0.6। आई होप आप लोग का क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।